हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर रेट लिमिटिंग सेशन नंबर 5। ये हमारा लास्ट वाला सेशन रहेगा रेट लिमिटिंग का, जिसके अंदर हम रेट लिमिटिंग का जो भी फोर्थ नंबर का एल्गोरिथम है, स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम, इसके बारे में प्रॉपरली प्रैक्टिकली लर्न करेंगे। सो बेसिकली स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम क्या है? तो स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम क्या बोलता है, देखो। सो द स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम कीप्स अ ट्रैक व्हेन द ईच रिक्वेस्ट वाज मेड। जब जब यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो उसका प्रॉपरली एक ट्रैक रखा जाता है, और वो ट्रैक कहाँ थ्रू, बेसिकली लॉग्स के अंदर हर रिक्वेस्ट का ट्रैक जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इट स्टोर्स द टाइम स्टैम्प ऑफ एवरी रिक्वेस्ट इन द लॉग, अ सिंपल लिस्ट। सो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जब रिक्वेस्ट आई है तो उसका टाइम स्टैम्प जो है लॉग के अंदर मेंटेन किया जाता है। When a new request comes in, so new request आने के बाद क्या होता है, देखो, it remove all the timestamp that are older than the current time window। सो अभी की जो भी टाइम विंडो चल रही है, हमने पिछले वाले सेशन के अंदर एक एल्गोरिथम लर्न किया था, वो था फिक्स विंडो लॉग एल्गोरिथम। तो इसके बारे में आपको विंडो के बारे में तो पता होगा, आपने वो लर्न किया होगा। तो फिक्स टाइम, एक टाइम की विंडो रहती है, पर सेकेंड की रह सकती है, मिनट की रह सकती है, या हवर्स की भी रह सकती है। तो ये क्या बोलता है, नई विंडो स्टार्ट हो गई तो ओल्डर वाली जो भी टाइम स्टैम्प है वो क्या हो जाता है, लॉग्स के अंदर लॉग में से रिमूव हो जाता है। इफ द लॉग साइज इज लेस दैन अलाउड लिमिट, इट अलाउ टू द रिक्वेस्ट। सो हमारे जितने भी बेसिकली लिमिट है, लिमिट जितनी है उतने बेसिकली लॉग की साइज लेस है, लिमिट से लेस है, तो फिर वो जो भी रिक्वेस्ट है वो अलो की जाती है। अदरवाइज हमारी लिमिट है 2 एंड हमारी लॉग की साइज हो गई है 5, तो फिर जितने भी रिक्वेस्ट है बेसिकली वो क्या किए जाएंगे, बेसिकली पहले जितने भी हमारी लिमिट है उतने ही लॉग्स बेसिकली क्या किए जाएंगे, बेसिकली अलो किया जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में मैं बता देती हूँ, हमारी लिमिट है 2, तो जब 2 लिमिट है हमारे एंड लॉग्स भी 2 है, तो पहले 2 वाले जो भी बेसिकली रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट किए जाएंगे। हमारी लिमिट है 2 बट 3 लॉग्स क्रिएट हो गए, तो थर्ड वाली जो भी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। सो इफ द लॉग साइज इज लेस दैन अलाउड लिमिट, इट अलाउज द रिक्वेस्ट। इफ द लॉग साइज इज ऑलरेडी फुल, इट रिजेक्ट द रिक्वेस्ट। तो लॉग की साइज ऑलरेडी फुल हो गई है, लिमिट के बराबर नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, बेसिकली हमारी जो भी रिक्वेस्ट है इसको ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, देखो। तो सबसे पहले 10:01 में यूज़र ने क्या किया है, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की, ये है एक लॉग सेट। तो इसके अंदर देखो, आफ्टर इंसर्ट लॉग साइज इज 1, एक रिक्वेस्ट आने के बाद लॉग की साइज कितनी हो गई है, 1। तो 1 मिनट के अंदर यूज़र क्या कर सकता है, 2 ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये रिक्वेस्ट प्रोसीड हो गई, हमारी लिमिट है 2, तो फर्स्ट वाली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद 1 मिनट 25 सेकेंड में यूज़र ने क्या किया है, एक रिक्वेस्ट की। यहाँ पे पहले वाले रिक्वेस्ट का एक लॉग है, अब सेकेंड रिक्वेस्ट आ गई तो उसका भी एक लॉग क्रिएट हो गया। देखो, आफ्टर इंसर्ट लॉग साइज इज 2, अब लॉग की साइज कितनी हुई है, 2, रिक्वेस्ट इज प्रोसीड, और हमारी लिमिट कितनी है, 2 ही है। तो अब देखो, थर्ड रिक्वेस्ट जैसे आई है, थर्ड रिक्वेस्ट की है 1 मिनट 55 सेकेंड में। तो देखो, थर्ड रिक्वेस्ट आई, अब हमारी लॉग की साइज कितनी हो गई, 3, और हमारी लिमिट कितनी है, 2। तो जो थर्ड वाली रिक्वेस्ट है एक्चुअली रिजेक्ट हो गई, बट टाइम स्टैम्प इज नॉट रिमूव्ड एट फ्रॉम द लॉग। तो देखो यहाँ पे देखो, पहले वाले दो जो भी टाइम स्टैम्प थे ये हमारे लॉक सेट के अंदर है, पहले 2 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गए, थर्ड रिक्वेस्ट आ गई, हमारे जो भी लॉक की साइज है इंक्रीज हो गई, तो इसने थर्ड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, बट हमारे जो भी पहले वाले टाइम स्टैम्प है उसको भी रिमूव नहीं किया है। अब देखो, यहाँ पे एक नई विंडो स्टार्ट हो गई, 10:02 हुए हैं। तो जैसे नई विंडो स्टार्ट हुई, इसने क्या किया, पहले वाले जितने भी ओल्डर टाइम स्टैम्प थे कि जो प्रीवियस विंडो के थे उसको उसने रिमूव कर दिया। एंड उसके बाद देखो, जैसी नई रिक्वेस्ट आई, तो नई रिक्वेस्ट आने के बाद पहले वाले जितने भी 2 हमारे क्या थे, पहले वाले हमारे 2 लॉक्स थे उसको रिमूव किया। अब लॉक की साइज कितनी है, लॉक की साइज ये वाली एक रिक्वेस्ट एंड ये वाली एक रिक्वेस्ट, अब लॉक की साइज है 2, तो इसने ये रिक्वेस्ट को प्रोसीड किया है। तो बिफोर रिमूविंग ओल्डर टाइम स्टैम्प हमारी साइज कितनी थी, 3 थी। जैसे हमने ओल्डर टाइम स्टैम्प को रिमूव किया, ये टाइम स्टैम्प को रिमूव किया, अब हमारी साइज कितनी हो गई, सिर्फ 1 हो गई, इतनी साइज थी। मैं बेसिकली ये रेड कलर में आपको जो दिख रहा है ना, वो था हमारे लॉक के अंदर। तो जैसे यूज़र ने नई रिक्वेस्ट की तो एक ही साइज थी, तो यूज़र ने नई रिक्वेस्ट की तो हमारी लिमिट कितनी, 2, तो दूसरी वाली रिक्वेस्ट को भी अलो किया। आफ्टर इंसर्ट न्यू रिक्वेस्ट साइज इज 2। तो इस वजह से हमारा क्या करता है, बेसिकली
स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम जो है वो वर्क करता है। सो ये है बेसिकली स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम। एंड इसका जो भी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके किया है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये भी सिमिलर है प्रीवियस जैसे भी हमने एल्गोरिथम लर्न किए उसी सेम वे से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। विंडो की साइज़ है 1600 मिली सेकेंड, मीन्स 1 मिनट की दी है एक विंडो। एंड मैक्स रिक्वेस्ट पर विंडो, पर्टिकुलर विंडो के अंदर कितने, मीन्स 1 मिनट के अंदर सिर्फ यूज़र 2 ही रिक्वेस्ट कर सकता है। 2 रिक्वेस्ट के बाद यूज़र को 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो देखो ये एक फंक्शन बना है, यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बना है। एंड ये फंक्शन क्या करता है, जो भी ओल्डर टाइम स्टैम्प है उसको क्लीन करने का काम करता है। क्लीन अप ओल्डर रिक्वेस्ट, ओल्डर रिक्वेस्ट जो है जो भी हमारे लॉग्स है उसको क्लीन करने का काम करता है। यहाँ पे एक मिडल वेयर क्रिएट किया है, फिक्स विंडो लॉग रेट लिमिटर। तो मिडल वेयर क्या बोलता है, पर्टिकुलर विंडो के अंदर रिक्वेस्ट है तो उसको अलाउ करता है, मीन्स हमारी जितनी लिमिट है उतने रिक्वेस्ट आ गए उसको अलाउ करता है, उससे ज़्यादा है तो फिर ये रेट लिमिटर वाला जो भी मैसेज है ये थ्रो करता है। ये सिंपल क्या हो गया हमारा, बेसिकली एक मिडल वेयर हो गया। उसके बाद अभी क्या चल रहा है हमारा, इसका स्टेटस क्या है एंड पॉइंट का, तो इसके लिए एक एंड पॉइंट क्रिएट किया है, स्टेटस नाम का एंड पॉइंट क्रिएट किया है। हमारे अभी विंडो के अंदर क्या चल रहा है, कितने रिक्वेस्ट आ गए, ये यहाँ पे क्रिएट किया है एक स्टेटस एंड पॉइंट। एंड सेकेंड है हमारे पास एक टेस्ट एंड पॉइंट, जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, हमारा एप्लीकेशन बेसिकली 2 रिक्वेस्ट के लिए हमारे अभी लिमिट कितना है 2 पर मिनट लिमिट 2 है, तो फिर 2 मिनट के लिए बेसिकली 1 मिनट के लिए 2 ही रिक्वेस्ट को अलाउ करता है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए एक एपीआई टेस्ट पॉइंट यहाँ पे बना है। सो हम इसको क्या करेंगे, अभी टेस्ट करेंगे। सो ये कोड सिंपल है, जैसे हमने लास्ट एल्गोरिथम में बनाया था वैसे ही है, उसी वैसे है। सो अभी हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बेसिकली ये है टेस्ट पॉइंट है उसको अभी यहाँ पे टेस्ट करते हैं। देखो मैंने एक रिक्वेस्ट की है, अब देखो जैसे मैंने एक रिक्वेस्ट की यहाँ पे कंसोल में मैंने यहाँ पे प्रिंट करके रखा है तो प्रिंट हो गया टाइम स्टैम्प एंड ये रिक्वेस्ट अलाउ हो गई है। देखो मैंने दूसरी रिक्वेस्ट की, देखो दूसरी रिक्वेस्ट भी अलाउ हो गई है। अब मैं तीसरी रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो इसने बोला अब आपको क्या करना पड़ेगा, 44 सेकेंड के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक विंडो है, एक विंडो के अंदर 2 रिक्वेस्ट हो गए, आपको 44 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। थर्ड रिक्वेस्ट देखो रिजेक्ट हो गई, मैंने अगेन रिक्वेस्ट की, ये बोल रहा है 31 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा। देखो ये दूसरी विंडो मीन्स दूसरी रिक्वेस्ट भी फेल हो गई। अगेन मैंने क्रिएट की, देखो यहाँ पे 3 भी आया है। सो पहले 2 रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट हुए एंड देन यहाँ पे 3 रिक्वेस्ट जो है ये रिजेक्ट हो गए हैं। देखो ये बोल रहा है आपको वेट करना पड़ेगा, फिर से मैंने एक रिक्वेस्ट की, यहाँ पे टाइम स्टैम्प क्रिएट हो गया। ये सिर्फ मैंने कंसोल में प्रिंट किया है दिखाने के लिए। 7 सेकेंड्स बाकी है, देखो यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प क्रिएट होगा। जितने फेल हुए उनके भी टाइम स्टैम्प क्रिएट हो गए हैं। देखो अब अगेन एक रिक्वेस्ट, देखो एक रिक्वेस्ट अलाउ हो गई। पहले वाला जो भी है विंडो वो एक्सपायर हो गई, उसको रिमूव किया। ओके पहले वाली विंडो को रिमूव किया। एक ही टाइम स्टैम्प हमारे विंडो के अंदर है, करंट साइज 2 है, एक विंडो को अलाउ किया। फिर से मैंने एक रिक्वेस्ट की, देखो फिर से एक रिक्वेस्ट अलाउ हो गई। अब देखो अगेन 41 सेकेंड के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिकली स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम, स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम जिसके बारे में अभी हमने देखा है। तो इसका ब्लॉग भी अगेन मैंने क्रिएट किया है, ये ब्लॉग का इम्प्लीमेंटेशन सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसको मैंने पब्लिश नहीं किया है क्योंकि आज की मेरी रेट लिमिटिंग जो है बेसिकली वो एंड हुआ है। सो मैं जल्दी इसको बेसिकली क्या करूँगी, अपलोड कर दूँगी, पब्लिश करूँगी। तो देखो ये हमारा ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर सारी चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ से आप एक बार रीड कर सकते हो एंड बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख सकते हो। ओके गाइस, सो हमने क्या किया है बेसिकली रेट लिमिटिंग एंड रेट लिमिटिंग के ऑल जितने भी एल्गोरिथम्स हैं उनके बारे में लर्न किया है, प्रैक्टिकली देखा है। सो ऐसे हम मिलेंगे एक नया सेशन के अंदर जिसके अंदर हम एक नया टॉपिक लर्न करेंगे। आप लोगों को ये सेशंस मीन्स पसंद आए हैं तो यस कि बेसिकली ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है बैकएंड का। तो ऐसे हम क्या करेंगे एडवांस लेवल के जो भी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे हमारे बेसिकली प्लेलिस्ट के अंदर। सो यस कि मिलते हैं नेक्स्ट नया सेशन के अंदर। ओके गाइस, बाय, सी यू।